अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम दोस्तों। मैं सादिक शाह बडनेरा मंडल न्यूज चैनल के लिए आइए आज की खबर में आपका स्वागत है। मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी कार्यालय में माल मत्ता कर टैक्स भरना शिविर संपन्न। अमरावती महानगर पालिका जोन क्रमांक 4 बडनेरा के सहायक आयुक्त धनंजय शिंदे की मौजूदगी में मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष नजीब करीम खान के कार्यालय पर जूनी बस्ती के नागरिकों की सहूलियत के लिए घर टैक्स शिविर आयोजित किया गया था, जहां नागरिकों से पुराने रेट के हिसाब से टैक्स वसूला गया, जिसमें मनपा प्रशासन की ओर से थकित टैक्स पर ब्याज लगाया गया था। उस ब्याज को माफ किया गया, जिस कारण नागरिकों ने टैक्स भरकर शिविर को अच्छा प्रतिसाद दिया और अपने कार्यालय पर यह सुविधा उपलब्ध कराने पर नजीब करीम खान को धन्यवाद दिया। बडनेरा से सादिक शाह की रिपोर्ट। देखते रहिए बडनेरा मंडल न्यूज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष जनाब नजीब करीम खान साहब, जिन्होंने आज यहाँ पे टैक्स भरना, माल मत्ता कर भरने का यहाँ जो शिविर लिया है, उस शिविर में काफ़ी प्रतिसाद मिल रहा है। और इसके पहले भी नजीब करीम खान हर वक्त बिल्कुल जो है सक्रिय रहते हैं। इन्होंने इसके पहले भी बहुत सारे शिविरों का आयोजन किया है जो जनता की सुविधा के लिए रहते हैं। ऐसे कई आयोजन इसके पहले भी मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के कार्यालय में हो चुके हैं और आज फिर से यहाँ पे जनता की सुविधा के लिए, नागरिकों की सुविधा के लिए यहाँ जो टैक्स भरने का जो शिविर लिया गया है, तो आज उसी विषय में नजीब करीम खान साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई, जैसे आपने ये बताया क्या महानगर पालिका ने 28 तारीख तक की जो एक टैक्स की कर की मुहिम चलाई थी, जिसमें अपनी जो बस्ती है इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। कभी समाधान, कभी यहाँ पे शिविर ये लोग ले रहे थे। मैं हमारे उपाय साहब से बोला कि भाई मेरे जो इलाके के लोग हैं इनके लिए सुविधा हमारे इलाके में होना चाहिए। तो ठीक है बोले, आप अगर पहल कर रहे हो तो हम एक दिन का शिविर आपको देते। तो माशाल्लाह उन्होंने हमको एक दिन का शिविर दिया और सवेरे 10 बजे से माशाल्लाह कंटिन्यू यहाँ पे बोलने शुरू है। अभी तक के मेरे हिसाब से लगभग 5.5 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है। अभी 2-3 घंटे और बाकी है, लोग कंटिन्यू आ रहे हैं। और दूसरी बात एक मैंने कल मेरे भाई डाल के बताई थी सादिक भाई कि भाई यहाँ पे आयुष साहब और क्षेत्रीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। आपको अगर इसके अलावा भी कोई तकलीफ है, कोई आपके क्यूरी है, सवाल आते तो आप वो भी आके यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। बड़ी तादाद में यहाँ पे आके लोगों ने वो भी अपनी क्यूरी पूरी की। लेकिन अब बात कैसी है, किसी को समाधान हो रहा है और किसी को समाधान नहीं हो रहा है। 2 चीजें इसके अंदर अभी ऐसी हो गई क्या, पहले सबसे पहले जो अपने के टैक्स हुआ करते थे तो भाई एक अंदाज से जो चला पहले चला, अभी बीच में आपने देखा कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से हर घर को मोच के लेके गया, उसके बाद से वो टैक्स आ रहे हैं। तो अब वो टैक्स बढ़ के आ रहे हैं और बीच में एकदम टैक्स ये बढ़ गए थे, जिसके लिए 3-4 साल लोगों ने टैक्स भरा ही नहीं। अब पुराने दर से टैक्स वसूली की जा रही है और एक काम उसमें ये हो गया कि जो उसमें ब्याज था वो 100 माफ कर रहे हैं। तो 4 साल से जो लोग टैक्स नहीं भर पाते उसका ब्याज बहुत कुछ हो गया था। अभी यहाँ 5-6 हजार लोगों का ब्याज कम हो रहा है, ये लोग ब्याज कम करके ये वसूली कर रहे हैं। ये 2 फायदे यहाँ पे थे। और मिल्लत हमेशा जो पब्लिक है हमारी बडनेरा के, जो हमारे अवाम है, उनके फायदे के लिए हमेशा करती है और आगे भी इंशाल्लाह काम उनकी सुविधा के लिए हम करते रहेंगे। तो अभी जैसा कि आज जो आपने यहाँ पे शिविर का आयोजन किया है, तो इसके पीछे जैसा क्या मकसद रहा है कि भाई जो नागरिक टैक्स नहीं भर पा रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि अभी बहुत ज़्यादा टैक्स हम पे लादा गया है, तो आपका कहना है अभी कि भाई जैसा इसमें अभी कुछ कम किया गया है, तो क्या उसको लेकर नागरिक इधर आकर्षित हो रहे हैं? नागरिक इसलिए आकर्षित हो रहे हैं भैया इसके अंदर कि भाई वो तो उनका एक फंडा है, जो उनका टेरिटरी है वो उसके हिसाब से टैक्स लेंगे। लेकिन कैसा इतने अधिकारी इकट्ठे एक जगह मिलना ये आम पब्लिक के लिए पॉसिबल नहीं था। आयुक्त साहब, सहायक आयुक्त साहब और क्षेत्रीय अधिकारी ये सब एक जगह नहीं मिलते। शिविर के इसके अंदर ये सब लोग एक जगह यहाँ पे आज मौजूद थे। टैक्स भरना एक अलग चीज है, वो आप भरो नहीं भरो वो आपका मसला है। लेकिन आपकी जो क्यूरीज थी, जो आपकी किसी का भी ऐसा हो गया भाई एक जगह 3 दिन हो गया, नाम इसका है काम उसका हो गया, पिछला 3 साल से उसको वो लग के आया पुराना और नया ये लग के आया। तो ये सब चीजें का जो एक मसला था वो यहाँ पे कम से कम वो भी अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं। और एक बात कैसी है, आइए खंडार साहब भी हमारे क्षेत्रीय अधिकारी है, वो भी आ गए। तो
जो हमने कल बोला था कि सब यहाँ पे मौजूद रहेंगे, वो इंशाल्लाह आपको यहाँ दिख रहे हैं, वो सब मौजूद है। और एक बात क्या होगी सादिक भाई भी, फॉर एग्जाम्पल महानगर पालिका टैक्स हमसे लेंगी कोई ये नहीं है, लेकिन आप एक चीज बोलो, आप अगर कोई मार्केट जाओ, कोई शॉप पे जाओ, कोई सामान आप खरीदने के लिए उसको 10 रुपए देंगे आप, तो आप उससे 10 रुपए का सामान पूरा का पूरा लेंगे, आप 9 रुपए का सामान लेंगे तो उससे नहीं लेंगे। अब ये टैक्स की पावती है आदमी, है ना, ये 2024 से इसके अंदर 600 रुपए स्वच्छता करके जोड़े गए। अच्छा, हाँ। जो हर साल 5% बढ़ा के तुमसे वसूल किए जाएंगे। अब अगर तुम्हारा 3 साल का टैक्स पेंडिंग है तो 2000 रुपए तुम्हारे टैक्स के अंदर इसी के हो गए। दूसरा तुम्हारा इसके अंदर लिया है 600 रुपए शिक्षण कर राज्य का, अगर 3 साल से आपने टैक्स नहीं भरे 1800 उसके हो गए, यानी 4000 रुपए तो आपके यही बढ़ गए। अब महानगर पालिका आपसे ये 2 चीज के पैसे ले रही है। मैंने क्या बोला, अभी आप दुकान पे जाएंगे तो आप सौदा उससे पूरा लेंगे जो आप पैसे देंगे। अब आपने 650 रुपए प्रति साल कर हर साल 5% उसमें बढ़ोतरी होगी। अब आपका काम है महानगर पालिका से वो स्वच्छता करा के लेना, क्योंकि आप उसको स्वच्छता कर भर रहे हैं, स्वच्छता कर भर, ये हमारा काम है, ना कि भाई ये और दूसरी बातें करना। ये सबसे मेन हमारा काम ये है, हम जिसके पैसे दे रहे वो हमसे काम करवा के यहाँ हमारे अंदर जागरूकता आनी चाहिए। दूसरी बात एक है कि इसमें हम क्या भर रहे हैं, इसमें हम हमारा भर रहे हैं शिक्षण का। अब आप जानते हैं सरकारी स्कूलों में अपनी आबादी के 10% लोग शिक्षा हासिल करते हैं, बाकी सब प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश स्कूलों के अंदर, लेकिन हर आदमी शिक्षण का भरता है। इसका मतलब हर आदमी की अब ये मूलभूत सुविधा अपने जो, और देखो 600 रुपए किसी के लिए बड़ी बात नहीं है, ये भरना चाहिए, क्योंकि अपने कौम के बच्चे अपने कौम के नौजवान वहाँ पढ़ते जो बेचारे बड़े स्कूल में नहीं पढ़ सकते, ये हमने खुशी से भरना चाहिए और हम भर रहे हैं। तो अब हमारा काम ये है कि हमारा बच्चा वहाँ पढ़ता नहीं पढ़ता, हमने उसकी सूद लेनी चाहिए, वहाँ देखना चाहिए कि बच्चे टीचर बराबर है नहीं है, बच्चों को बैठने का इंतजाम है नहीं, क्योंकि हम शिक्षण करते रहे हर साल। ये करने वाले काम हमारे ये वाले हैं, ना कि कोई और दूसरे, क्योंकि हम सिर्फ महानगर पालिका इसका टैक्स ले रही है। अगर वो ले रही है तो उनको सुविधा वहाँ पे देनी पड़ेगी, तो उसके लिए कटिबद्ध है, लेकिन हमको लेना आना चाहिए उससे कि भाई आपने हमसे लिया है। और फिर कैसा है 100% लोग दे रहे हैं टैक्स और 10% से फायदा उठा रहे हैं, तो अब 90% लोग उसके अंदर है नहीं, फिर वो सुविधा कितनी अच्छी होनी चाहिए वहाँ पर, वैसी है क्या, हम जाके देंगे, ये हमारा काम है। और नहीं तो उसके लिए फिर आगे रोड पे आए, वहाँ तक जाए, आप किसी बात कोई बात लेके जाएंगे तो आपकी सुनवाई होगी ना, कोई देखने के थोड़ी आएंगे आपके आप क्या कर रहे करके। ये करने वाले काम उसमें ये है सर। तो अभी जैसा कि अभी ये जो यहाँ पे शिविर जगह जगह पे अपने पटना शहर में, अमरावती शहर में लिए जा रहे हैं, तो इसकी जो मियाद है ये कब तक की है? ये 28, ये इनका 28 तारीख को। और दूसरा एक मिथक क्या है सादिक भाई, एक चलन है पर्सनल ऐसी बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी टैक्स नहीं भरती। जी जी, एक बड़ा पैमाने पर लोगों के जहन में ये बात बैठी है, लेकिन यहाँ सारे बाबू बैठे हैं, मेरी चर्चा हुई उनसे, जितने मुसलमानों के जोन, जितने मुसलमान अपनी कम्युनिटी के जितने जोन आते हैं, वहाँ का अपना वसूली प्रतिशत माशाल्लाह पहले से बहुत ज्यादा है। अब यही देखो आप देख रहे हैं, तो जागरूकता लोगों के अंदर है, ये आप नहीं बोल सकते ये कम्युनिटी काम नहीं करती, बराबर से काम ये काम कर रही है। अब अपनी कम्युनिटी के अंदर जरा सी जागरूकता की जरूरत है कि ये हम चीज कर रहे हैं, ये इसका हमको फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो जाके वहाँ देखना चाहिए। स्वच्छता के लिए हमने आवाज उठानी चाहिए, शिक्षण के लिए हमने आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि हम उसके पैसे दे रहे हैं, पेड कर रहे हैं, भर रहे हैं उसको। जी, बस यही बोलना है मेरे। तो जैसा कि अभी इसमें जैसे जो ब्याज का जो रखा गया था तो वो 100% माफ किया गया, तो इसलिए 28 तारीख तक, 28 तक, उसके बाद में वो लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमको जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष जनाब नजीब करीम खान साहब, जिन्होंने आज यहाँ पे खुद कौम की खिदमत को ध्यान में रखते हुए और उनको सुविधा पहुँचाने के हिसाब से आज अपने कार्यालय के ऊपर इन्होंने इस मालमत्ता कर टैक्स भरने का जो शिविर लिया है, उस शिविर को काफ़ी अच्छा यहाँ प्रतिसाद मिल रहा है। और वैसे भी माशाअल्लाह नजीब करीम खान साहब के जो कार्य है वो एक सराहनीय कार्य है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे आयोजन किए हैं, बहुत सारी जो आधार कार्ड सुविधा, पैन कार्ड सुविधा, उसके अलावा जैसा जो हज पे लोग जाते हैं उनके लिए जो है पासपोर्ट का इंतजाम कर देना, ऐसी तमाम चीज़ें यहाँ पे इन्होंने शिविरों का आयोजन किया है। और उसके बाद में आज फिर से यहाँ पे जो है मालमत्ता का टैक्स भरना का भी आज यहाँ पे इन्होंने शिविर अपनी तरफ से आयोजन किया, जिसमें
यहाँ के भंडारा के नागरिकों का अच्छा खासा प्रतिसाद मिल रहा है और उनको काफी हद तक की सुविधा भी मिल रही है कि जो टैक्स जो लादा गया था ज्यादा आकार नहीं करके, तो उसको भी महानगर पालिका के अधिकारियों ने जो आयुक्त साहब है कलंत्री साहब, उनके आदेश से ये इस टैक्स को भी जो है पुराने रेट से लगाया गया है और उसमें जैसा कि जो थकित कर था, थकित टैक्स था, उसके ऊपर जो 100% का ब्याज लगाया गया था उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है और अभी जो है जो मूल रकम है आपको वही अदा करनी है, वही भरनी है। और उसके अलावा अब जैसा पहले जो था कि एक अंदाजन टैक्स दिया जाता था, लेकिन अब महानगर पालिका हर घर का पूरा मौजमाप करके वो टैक्स लगा रही है, तो उसके हिसाब से ये ज्यादा नहीं है, वो उसी हिसाब से टैक्स लागू कर रही है। लेकिन नागरिकों को लग रहा है कि ये टैक्स ज्यादा था, उसमें भी महानगर पालिका ने पुराने रेट में टैक्स लगाए हैं।